नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस, देश और दुनिया की तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। केदारनाथ धाम सुर्खियों में है। केदारनाथ चार धाम है नहीं है, सारी बातें आज के सेशन में। और सुर्खियों में क्यों है, सारी बातें आज के सेशन में। चर्चा है केदारनाथ से सोना चोरी हो गया है, करोड़ों रुपए का सोना चोरी हो गया है। सोना चोरी होने की एक खबर कहां से आई, इलेक्शन से पहले की खबर हाल ही में फिर से कैसे फ्लैश में आई, सारी बातें बताएंगे। देखिए, भारत के अंदर जो हिंदू मान्यताएं हैं उसमें चार धाम की यात्रा जीवन में एक बार करने का उद्देश्य परिवार लेकर चलता है, जिनमें चार धाम में चारों दिशाओं के हिसाब से हैं। बद्रीनाथ उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में, जगन्नाथपुरी पूर्व में और पश्चिम के तरफ द्वारकाधीश। चार धाम भारत के चार कोनों में स्थित वो धाम हैं जिनकी यात्राएं एक हिंदू अपने जीवन काल में करना अपने लिए लक्ष्य मानकर चलता है। वहीं ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी चार पवित्र स्थान हैं, उन्हें उत्तराखंड के चार धाम के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के इन चार धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसलिए सरकार जब कई बार बोलती है चार धाम प्रोजेक्ट, तो वो असल में उत्तराखंड के इन चार धामों को ध्यान में रखकर बोलती है। इन्हीं में से फिलहाल केदारनाथ सुर्खी में है। क्यों सुर्खी में है? क्योंकि हाल ही में एक शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है कि केदारनाथ के अंदर जो गोल्ड की प्लेटिंग थी वो नकली थी और उसमें गोल्ड स्कैम हुआ है। इसकी जांच कौन करेगा? हाल ही में सुर्खी है, जिसको कि 15 जुलाई को अखबारों में कवर किया गया, कि केदारनाथ का जो मंदिर है यहां से 228 किलो गोल्ड मिस हो गया है, गायब हो गया है। ऐसा ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं अवि मुक्तेश्वर जी, उनके द्वारा ये लाइन कही गई है। तो आप यहां पर इनके द्वारा दिया गया बयान सुन सकते हैं। ये शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद इनका नाम है। इन्होंने सोने का घोटाला हो गया ये वाली लाइन को रखा। बोले आप लोग इस विषय को न्यूज चैनल्स वाले क्यों नहीं उठाते कि भाई सोने का घोटाला हो गया, कोई इस बात को कब उठाएगा? हाल ही में आपके काफी सारे बयान, आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर लिया गया। दिल्ली में अब आप केदारनाथ मंदिर बना लोगे, फिर वहां घोटाला करोगे। कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। तो जब आपने ये वाली बात बोली कि 228 किलो सोना चोरी हो गया, तो इसकी मार्केट वैल्यू 125 करोड़ की बताई गई और कहा गया कि 125 करोड़ रुपए का केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हो गया। इस बात पर तो सबके कान खड़े हो ही जाएंगे कि यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पर और बता दूं। आप हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में कई कारणों से रहे हैं। सुर्खियों में कारणों में रहे अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुहूर्त को लेकर के कि यह मुहूर्त शुभ नहीं है, मंदिर अपूर्ण है, तो रामलला को कैसे बिठाया जा सकता है। उस कारण से बयान देते हुए भी काफी ज्यादा कैमरों पे दिखाई दिए। आपके द्वारा बहुत से बयान ऐसे भी दिए गए जो राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। इस तरह के कई पत्रकारों ने इनसे सवाल किए कि सर आप राजनीतिक बयान क्यों देते हैं। जैसे हाल ही में ये अंबानी परिवार की शादी में गए थे, वहां से जब मुंबई गए थे तो चलो साहब इस बहाने उद्धव ठाकरे जी से भी मिल लेते हैं। आप उद्धव ठाकरे जी से भी मिले क्योंकि उन्होंने इन्हें इनवाइट किया था। ठाकरे साहब से मुलाकात के बाद आपने कहा कि उनके साथ में विश्वासघात हुआ है और विश्वासघात करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑब्वियस ही बात है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बीजेपी जिम्मेदार है। तो डायरेक्टली ये बीजेपी के ऊपर कह रहे थे कि ये विश्वासघात करने वाले लोग हैं और विश्वासघात जो कर रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू विश्वासघात नहीं करते। इस तरह से आपने राजनीति में रुचि लेते हुए शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एक तरफ बीजेपी, इन दोनों के बीच का जो वैमनस्य फैला हुआ है उस पर उद्धव ठाकरे जी को आशीर्वाद दिया और दूसरों को कि यार तुम विश्वासघात किए हो, इस तरह से उन्हें कोसा। राम मंदिर का जो आंदोलन है, जिसे बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में टाइप मतलब नंबर 1 लेकर आंदोलन चल रही थी, उस पर यह कहते हुए कि यह पार्टी विशेष ने अपना कार्यक्रम बना लिया है, मंदिर के बिना मुहूर्त के इन्होंने इसलिए ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके, इसलिए इन्होंने उसका विरोध किया। तो हाल ही में इनके कुछ ऐसे बयान आए, जैसे अभी हाल ही में राहुल गांधी जी का जो पार्लियामेंट में बयान रहा कि हिंदू हिंसक हैं, उस पर इन्होंने राहुल गांधी जी की तरफ से एक तरह से कहिए कि उनके समर्थन में बात करते हुए कहा कि नहीं, उनके बयान का 1% भी मतलब ये नहीं था। उनके बयान का मतलब था कि हिंदू हिंसा अगर करते हैं तो वो हिंदू नहीं है। आपने एक तरह से एंटी बीजेपी नैरेटिव को शंकराचार्य का फेस दिया है
और एंटी बीजेपी नैरेटिव में इस तरह की इनकी एक्टिविटी को लेते हुए सरकार की तरफ से भी, यानी बीजेपी की तरफ से भी इनके खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। बयानबाजी का मतलब यही है कि इनकी बातों को इग्नोर किया जाता है कि ठीक है, अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो महत्व नहीं दिया गया। इसके चलते इनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप राजनीति कर रहे हैं, तो इसके जवाब में ये कहते हैं कि जब जो राजनीति में लोग हैं वो धर्म की बात कर सकते हैं, तो मैं धर्म के अंदर हूं तो मैं राजनीति की बात क्यों नहीं कर सकता। बोले अगर आपको यही चाहिए कि धर्म का काम करने वाले लोग केवल धर्म का काम करें, तो राजनीति वाले भी राजनीति का काम करें। इनका कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर था। उनका कहना था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो प्रधानमंत्री उसके अंदर क्यों मेन जजमान बनकर बैठे हुए थे। यह साधु संतों का काम होना चाहिए था, पुजारियों का काम होना चाहिए था, फिर प्रधानमंत्री मोदी को उसका काम क्यों सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर जब हम लोगों का जो काम है अगर वो राजनेता लोग कर रहे हैं, तो उनको जो करना चाहिए या उनकी जो कमी रह गई है वो हम बताने का कार्य करेंगे। तो एक प्रकार से धर्म में राजनीति घुस चुकी है और राजनीति में धर्म घुस चुका है, यानी कि कोई भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कोई काम नहीं कर रहा है। यदि सारतः एक लाइन बोली जाए तो वो ये है। हाल ही में जो इन्होंने बयान दिया है, ये बयान जो गोल्ड चोरी होने का है, ये बयान भी आज का नहीं है। मतलब बयान तो आज का है, मसला आज का नहीं है। ये लोकसभा चुनावों से पहले ही हाईलाइट हो लिया था। हालांकि उस समय इस विषय पर क्लैरिटी दे दी गई थी। जो बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट जो उसे मैनेज करता है, उनके द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यह खबर गलत है, ऐसा कोई गोल्ड चोरी नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने इस बात को अभी तक उठाया हुआ है कि साहब चोरी हुआ है। तो इस मसले को आप भी जान लीजिए कि चोरी होने का मामला क्या है और इनके साथ जुड़े हुए और मामले क्या हैं। तो फिलहाल के लिए वर्तमान की स्थिति के नाम पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी और प्रशासन पर इन्होंने 125 करोड़ के घोटाले का नाम लिया है। खैर, इस विषय को और आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य होते कौन हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बताएगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। ऐसे ही धर्म में भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है उसके लिए जो वेद लिखे गए हैं उनका जो राइट इंटरप्रिटेशन है, धार्मिक मान्यताओं का जो इंटरप्रिटेशन है वो शंकराचार्य देंगे। इस बात को कभी शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 वेदों के लिए 4 मठों की स्थापना की गई थी। जैसे गोवर्धन मठ जो कि पुरी में है, उसे ऋग्वेद का कस्टोडियन बनाया गया था। इसी प्रकार से द्वारका शारदा पीठम जो है गुजरात के अंदर, उन्हें सामवेद का कस्टोडियन बनाया गया था। श्रृंगेरी शारदा पीठ जो है उसे, जो कर्नाटक के अंदर है, उसे यजुर्वेद का, और इसी प्रकार से ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है, जिसे जोशी मठ भी आप कहते हैं, उसे अथर्ववेद का कस्टोडियन बनाया गया था। तो आप जो शंकराचार्य हैं, ये जिस मठ से संबंधित हैं उसका नाम ज्योतिर्मठ है, जो कि अथर्ववेद का कस्टोडियन है। ठीक है, तो आप यहां पर शंकराचार्य जी के बारे में पहले भी मैं कई बार सेशन कर चुका हूं। शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत के अंदर धर्म की स्थापना के लिए, हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, या फिर एक तरह से कहिए कि लोगों में जो उसके प्रति मतलब ऐसा भाव था जो कि उनको डाउटफुल लगता था, कुछ क्वेश्चंस थे, दिमाग की कुछ क्वेरीज थी, जो विषय के ऊपर कम नॉलेज था, उसके लिए मठों की स्थापना की गई थी। तो ये 4 मठ थे और 4 मठ चारों दिशाओं में स्थित किए गए। तो जो जोशी मठ के अंदर स्थित जो मठ है, दैट इज ज्योति पीठम बद्रीनाथ के अंदर, इस मठ से ये शंकराचार्य बिलोंग करते हैं और इनका जो कार्य है मैंने वो बता दिया है। ठीक है, हमारे देश में 4 पीठ हैं, जो इन मठों को 4 पीठ कहा गया, और 4 धाम हैं। 4 धाम जो है वो 4 मठ नहीं है, अपितु शंकराचार्य जी के अनुसार बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम ये वो स्थान है जिन्हें 4 धाम की संज्ञा दी गई है। बात करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, जो कि ज्योतिर्मठ से संबंधित हैं। ये शंकराचार्य जी के द्वारा जो बिठाया गया उत्तर में मठ था, जो कि अथर्ववेद का कस्टोडियन था, उस मठ के मठाधीश हैं। उसके शंकराचार्य ने अपने पहले भी काफी ज्यादा बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो सही मुहूर्त पर नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने स्तर पर इंटरव्यू भी दिया था और कहा था कि भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा की जो आज्ञा है वो अपूर्ण मंदिर में हो रही है, इसकी कोई भी शास्त्र अपनी तरफ से परमिशन नहीं देता है। इनसे जब कई सवाल पूछे गए थे तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मुझे तो कोई बुलाया ही नहीं। ये दोनों ही बयान ऐसे थे कि पहले तो आप राम मंदिर में जा नहीं रहे हैं, ये जानकारी देते हैं, फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे तो कोई बुलाया ही नहीं है। इनके काफी बयान जो हैं वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान सुर्खियों में रहे थे। लेकिन हाल ही में ये फिर से सुर्खी बटोरे और लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया पर सवाल करना शुरू किया
कि आप अंबानी जी के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रम में आप नहीं पहुंचते हैं। इस तरह से सवाल भी इनसे पूछे गए कि ये धर्म के कामों में जब भगवान राम, जो कि भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह हैं, आप वहां तक अभी एक बार भी नहीं पहुंचे और यहां पर आप शादी के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। इस पर इनका तर्क है कि साहब वो मंदिर अभी अपूर्ण है, जब वो पूर्ण हो जाएगा तब मैं वहां पर पहुंचूंगा। ठीक है। ऐसे ही राहुल गांधी जी के द्वारा जो शिव जी की प्रतिमा दिखाकर, शिव जी की तस्वीर दिखाकर संसद में ये जो अपने द्वारा जो बयान दिया गया था कि हिंदू हिंसा करते हैं, आप उस पर भी बयान देते हुए, डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे और इन्होंने कहा कि उनका बयान सही था। और अपनी तरफ से इन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए जो हिंसक शब्द राहुल गांधी जी ने उपयोग किया है वो किस तरह से किया है, वो चीज इन्होंने बताई बीजेपी के कंटेक्स्ट में। तो एक तरह से इनकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो सबके सामने स्पष्ट रूप से आई हुई है। ऐसी स्थिति में आपका हाल ही में केदारनाथ मंदिर के इस मसले को उठाना, लोगों के मन में फिर से लेकर सवाल यही आता है कि ये कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि असल में केदारनाथ की जो ये बात कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम में से एक तीर्थ है, केदारनाथ टेम्पल के प्रीस्ट ने आरोप लगाया था, लेकिन ये आरोप 1 साल पहले का है। 1 साल पहले केदारनाथ टेम्पल के एक प्रीस्ट ने आरोप लगाया था कि 125 करोड़ रुपए के गोल्ड का यहां से स्कैम हुआ है। और यह कहानी क्या थी? असल में उत्तराखंड के अंदर एक समाचार वेबसाइट है जिसका नाम पहाड़ी खबरनामा न्यूज है। उसने 16 जून को इस मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी जिसका नाम संतोष त्रिवेदी है, उनकी एक वीडियो को प्रकाशित किया और कहा कि मंदिर में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को ढकने के लिए जो गोल्ड लगाया गया था उसके स्थान पर पीतल लगा दिया गया है। ये वो वीडियो है। संतोष त्रिवेदी जी जो यहाँ के एक पुजारी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये आरोप लगाते हुए कहा था। ठीक है साहब। संतोष त्रिवेदी ने रिकॉर्डिंग में यह भी कहा था कि मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो इस क्षेत्र के अंदर दोनों प्रमुख मंदिरों की देखरेख करती है, उनके एक सदस्य ने इस सोने को गायब किया है। मतलब इनके एक पुजारी के द्वारा, केदारनाथ मंदिर के एक पुजारी के द्वारा आरोप लगाया कि जो BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उस समिति के ही एक सदस्य के द्वारा इस गोल्ड को चोरी किया गया है। अब यह मामला चूंकि 1 साल पहले का है, तो निश्चित ही लोकसभा के चुनाव में भी यह मुद्दा काफी उठा होगा। उत्तराखंड के अंदर भी यह मुद्दा काफी हीटेड रहा होगा, क्योंकि वहां पर तो भाई मंदिर जहां है वहां की तो यह बात मान्यताओं में बहुत मायने रखती है। ऐसी स्थिति में यह घोषणा की गई कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उसको फिर सजा दी जाएगी। BKTC ने अपनी तरफ से इस जांच को करने का आश्वासन दिया। एक वीडियो इस दौर में और वायरल हुआ जिसमें यह दिखा कि इस मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर जो गोल्ड प्लेटिंग है, असल में वो पीतल के ऊपर की गई सोने की परत लेपन है। वो पीतल है और पीतल के ऊपर सोना चढ़ाया गया है, सोना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो सोना कहां गया? ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि इस गर्भगृह में पहले भी चांदी की कोटिंग हो रखी थी, तो चांदी हटाकर गोल्ड यहां पर लगाया गया। तो चांदी हटाकर अगर गोल्ड लगाया गया है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जितनी चांदी हटी है उतना ही कम से कम गोल्ड लगा होगा, उतना गोल्ड लगा होगा। लेकिन पॉलिश में दिख रहा है कि यह तो पीतल पर पॉलिश हो रही है। इसका मतलब गोल्ड जो चांदी के स्थान पर लगा था वो गोल्ड किसी ने चोरी कर लिया है, कहीं गायब हो गया है। यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा और इस मामले के अंदर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने अपनी तरफ से एक इंटरव्यू में न्यूज चैनल्स को बताया कि हम इस विषय की जांच कर रहे हैं और जांच से सारी बातें पता चलेंगी। पिछले वर्ष की बात है कि इस पर बाकायदा मुख्य सचिव, रुद्रप्रयाग के कलेक्टर और धार्मिक मामलों के सचिव, इन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई और इस सच्चाई को जानने के लिए कहा गया कि इस पर सच्चाई की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि क्या सच है और क्या गलत है। अर्थात इस मामले की जांच मंत्री के द्वारा एक पैनल की अध्यक्षता में प्रॉपर तरीके से करवाई गई। केदारनाथ गोल्ड प्लेटिंग रो के बीच में कांग्रेस के द्वारा पिछले साल प्रदर्शन भी उत्तराखंड में काफी किए गए। इस तरह की मीडिया में कवरेज भी दी जाने लगी कि केदारनाथ के मंदिर गृह के अंदर सोना पीतल में बदल गया है और पुरोहितों के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है। यह न्यूज भी काफी ज्यादा चलने लगी। ठीक है साहब। इस बात पर BKTC की तरफ से यानी बद्रीनाथ केदारनाथ जो तीर्थ ट्रस्ट है, उसने क्या कहा? उसने पुजारी के आरोप पर कहा, और यह बड़ा आरोप था और इस पर इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि साल 2005 में हमसे एक बिजनेसमैन ने कहा कि वो गर्भगृह के अंदर सोना लगाना चाहते हैं।
गर्भगृह में सोना लगाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से, जो बीकेटीसी है उसकी तरफ से उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये सोच समझ करके आरोप लगाया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, क्योंकि चुनाव से पहले अगर ये मामला उठता है तो लोगों को डाउट लगेगा प्रबंधन समिति पर और सरकार पर, और सरकार पर उठा जो ये डाउट है ये लोगों में अविश्वास पैदा करेगा। तो बीकेटीसी ने अपनी स्तर पर यह कहा कि ये केवल गलतफहमी फैलाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पूरा प्लेटिंग का कार्य किया गया है, ये प्लेटिंग का पूरा कार्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने किया गया है। यानी कि इस प्रबंधन में केवल और केवल मंदिर के संस्थान के समिति के सदस्य नहीं थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग भी थे। और इतना गोल्ड यहां पर नहीं लगाया गया है। बकायदा गोल्ड कितना लगा, पीतल कितना लगा, बोले 1000 किलो तो यहां पीतल लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से प्लेटिंग के काम में आया है। तो पूरी जानकारी फिर बाद में धीरे धीरे निकल कर आई। जानकारी में आया कि कोई बिजनेसमैन था जिन्होंने ये कहा कि मैं यहां पर गोल्ड लगाना चाहता हूं। इसके लिए उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी एक्ट 1939 के प्रावधानों के तहत अनुमति मांगी। उस बिजनेसमैन ने कहा कि वो यहां पर लंबे समय से इच्छा रखता है कि गर्भगृह को सोने से कवर करवाए। इस काम के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने का कार्य पूरा किया गया। यह प्रेस नोट जारी किया गया बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा वर्ष 2023 में। और यह कहा गया, क्या कहा गया कि देखिए कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें और जलेरी को स्वर्ण मंडित करवाने का कार्य वर्ष 2022 में एक दानदाता के सौजन्य से संपादित करवाया गया है। वर्तमान में कतिपय व्यक्तियों द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है कि 1 अरब 15 करोड़ मूल्य का सोना मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया है तथा बिना तथ्यों के भ्रामक जानकारी प्रसारित कर जनमानस की भावनाओं को आहत करने का प्रयास चल रहा है। उक्त संबंध में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति स्पष्ट करना चाहती है कि श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दानदाता के सौजन्य से 23,777 ग्राम सोना लगाया गया, मतलब 23 किलो या फिर कहिए तो लगभग 24 किलोग्राम सोना लगाया गया दानदाता के द्वारा, जिसका बाजार मूल्य 14.5 करोड़ के आसपास है, 14.38 करोड़ रुपए है। तथा स्वर्णमंडित कार्य हेतु प्रयुक्त कॉपर प्लेटों का कुल वजन 1000 किलोग्राम है। बोले इतना किलोग्राम तो पीतल लगा है और इतना किलोग्राम सोना लगा है। पीतल का बाजार मूल्य 29 लाख रुपए है। यह कुल मिलाकर एक दानदाता के द्वारा डोनेट किया गया था। तो जो सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है वो जानकारी गलत है और इस जानकारी के मतलब भ्रामक जानकारी को फैलाने वाले व्यक्ति पर विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। जब यह जानकारी बाहर निकलकर आई तो यह जानकारी निकली कि यह खबर एक तरह से भ्रामक थी, लोगों को बरगलाने के लिए थी। वास्तविकता जो थी वो ये थी कि यहां पर केवल 24 किलोग्राम ही गोल्ड लगा था और 1000 किलोग्राम यहां पर पीतल लगा था। लेकिन फिर सवाल बना तो 228 किलोग्राम की बात आ कहां से गई? तो असल में बात इस तरह से आई कि यहां पर जो गोल्ड लगाया गया था ना वो चांदी को हटा के लगाया गया था और चांदी जो थी ना उसका वजन लगभग 230 किलोग्राम था। तो यह माना गया कि जितनी चांदी हटी है उतना ही सोना लगा होगा। तो यह तो ऑब्वियस सी बात है कि 230 किलो वजन की चांदी की प्लेटें लगी हैं तो यह रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो सोने से हुआ होगा, सामने वाला यही चाहता होगा। इसी के चलते इस तरह का भाव क्रिएट हुआ, नंबर 1। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी समझना होगा कि 230 किलोग्राम वजन की चांदी को हटाकर 1000 किलोग्राम पीतल की कोटिंग की गई है। यह बात इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इस किलोग्राम सोने की जगह 23 किलोग्राम सोना ही यहां पर लगा और 1000 किलोग्राम तांबा यहां पर लगा। यह जो अजेंद्र अजय हैं, जो अध्यक्ष हैं इस समिति के, उनके द्वारा जानकारी दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि इस जानकारी में यह भ्रामक जानकारी है। जो वर्तमान में शंकराचार्य जी के द्वारा उठाया गया मुद्दा है वो किसी एक व्यक्ति के तथ्य पर आधारित है और उस व्यक्ति के तथ्य को सही मानना और समिति के अध्यक्ष के द्वारा, सरकार की जांच समिति के द्वारा और वहां पर उपस्थित जांच के समिति के द्वारा दानदाताओं से भी निश्चित ही कंफर्म किया गया होगा, तभी इस प्रकार की बातें यहां पर निकल के आई होंगी। इस तरह की जानकारी प्रेषित करना थोड़ा भ्रामक जानकारी की कैटेगरी के अंदर आता है।
इससे और कुछ नहीं, लोगों की आस्था आहत होती है और आवश्यकता है कि शंकराचार्य जी जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को लोगों के सामने रखें, और अगर उनके सामने इस बात की तथ्यता है, सत्यता है, तो शंकराचार्य जी अपने स्तर पर भी उस दानदाता से संपर्क स्थापित करें और उससे इस बात को बुलवाएं कि मैंने तो इतना गोल्ड दिया था, इन लोगों ने कम गोल्ड लगाया है। ऐसी स्थिति देश के अंदर जो धर्म के लोग हैं उनके द्वारा अगर फैलाई जाए कि साहब इतना लगाया था, इतना लगा है, इससे लोगों में, इतने बड़े आदमी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर के धर्म के प्रति आस्था का जो भाव है वो कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। ये समझने की आवश्यकता है। इन्होंने एक मुद्दा और उठाया, और वो मुद्दा क्या था? इन्होंने मुद्दा उठाया कि साहब मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर भी केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। तो बोले केदारनाथ मंदिर जहां है वही केदारनाथ मंदिर बना लिए रहते, केदारनाथ धाम जहां है वहीं रहने देते, दिल्ली में क्यों बनाया जा रहा है? बोले जैसे वहां पर लूट मचाई है वैसी ही लूट यहां मचाएंगे। अगेन ये राजनीति से प्रेरित ज्यादा था, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरफ ध्यान दिलवाया वो ये था कि यहां पर केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली बोल करके, और ये जो सुरेंद्र रातोला करके कोई व्यक्ति है जिसने दिल्ली के बुराड़ी के अंदर 15 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया है और मंदिर का निर्माण करवा रहा है, उस मंदिर के निर्माण में केदारनाथ धाम मंदिर नाम रख करके इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अगर हम बात करें यहां पर शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य जी का बयान है कि यहां पर उस नाम से मंदिर क्यों बनवाया जा रहा है जिस नाम से ऑलरेडी मंदिर है, लोगों में इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। वास्तविकता यह है कि अपने देश में ऑलरेडी बहुत सारे मंदिरों के नाम पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं। माता वैष्णो देवी के मंदिर की रेप्लिका ना जाने कितनी जगह पर बनी हुई हैं, कानपुर में बनी हुई हैं, कोटा में बनी हुई हैं, और उसको बकायदा मां वैष्णो देवी के नाम से ही पुकारा जाता है। इवन वो वृंदावन में बनी हुई है। तो माता जहां है उनकी चीजें जो वहां तक लोग नहीं पहुंच पाए, वैसा ही भाव लोगों को और जगह मिले, इसको ध्यान में रखकर लोगों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया जाता रहा है। रही बात 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम की, तो ऑलरेडी भारत के अंदर इंदौर में, साथ ही साथ मुंबई के अंदर ऑलरेडी बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन मंदिरों की रेप्लिकाएं बनाई जा चुकी हैं और उनको भी उस समय के तत्कालीन सीएम के द्वारा मतलब शिलान्यास किया गया है। तो पहले भी यह काम होता आया है, लेकिन फिलहाल के लिए शंकराचार्य जी ने जो बयान रखा है वो ये है कि आप इस मंदिर के प्रचार प्रसार से धाम और मंदिर में लोगों को कंफ्यूज कर दे रहे हैं। तो धाम और मंदिर के बीच में क्या अंतर निकला? तो बोले केदारनाथ दिल्ली धाम जब ये लिख रहे हो तो बोले इससे लोगों को लगेगा कि धाम तो वो होता है जहां भगवान रहता है, मंदिर में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो बोले आप लोग मंदिर बना रहे हो, धाम नहीं बना रहे हो। तो बोले धाम और मंदिर को लेकर कंफ्यूजन है। तो फिर ये जो आयोजक है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, सुरेंद्र रातोला, इन्होंने अपने स्तर पे कहा है कि ठीक है भाई, अगर इस बात में नाम में कोई दिक्कत है तो नाम में करेक्शन कर देंगे। मामला बड़ा इसलिए उठा क्योंकि इस मंदिर के लिए जो पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के सीएम साहब, उनको इनवाइट किया गया था। तो ऐसी स्थिति में मतलब शिलान्यास के लिए उनको इनवाइट किया गया था। तो इस आधार पर यह मामला फिर से राजनीतिक हो गया। इस बात को लेकर के इन्होंने अपने स्तर पर कहा कि केदारनाथ मंदिर जो दिल्ली में बनाया जा रहा है वो मंदिर है, धाम नहीं है, और हम उस चीज के लिए ध्यान रख करके कार्य करेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से अपनी सफाई दे दी है। ठीक है साहब। अच्छा, लेकिन जानकारी के अंदर मैं आपको यहां ऐड कर दूं कि 2015 में भी उत्तराखंड के जो सीएम हैं उस समय रावत साहब हुआ करते थे, हरीश रावत जी, उन्होंने मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था जो बद्रीनाथ के नाम पर बनाया गया था। ठीक है, उसकी लागत 11 करोड़ रुपए आई थी। आप कांग्रेस से उस समय सीएम हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही सैफई के अंदर अखिलेश यादव जी के द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, और ये 20 जनवरी को अखिलेश जी ने अपने एक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया था कि भाई इस तरह का कुछ मंदिर का निर्माण चल रहा है, और इसके अंदर मतलब केदारेश्वर के नाम से, केदारनाथ के नाम पर केदारेश्वर नाम से मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर केदारनाथ धाम मंदिर के नाम पर अगर विवाद है तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने मंदिर का नाम बदलने का फैसला कर लिया है कि भाई अगर ऐसा है तो हम उस मंदिर का नाम बदल लेंगे, क्योंकि इससे पुजारियों को, उससे संतों को दिक्कत है, तो मंदिर का नाम बदल लेंगे। लेकिन अगेन सवाल वहीं पर आकर खड़ा होता है, और वो सवाल ये है कि हमारे देश में मंदिर आस्था का प्रतीक रहे हैं और साधु संत उस आस्था को प्रबल कराने वाले व्यक्ति रहे हैं। प्रबल कराने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वो
धर्म के नाम पर लोगों के बीच में जो विभाजन है ना उसको खत्म करें, आस्था के बीच में जिस तरह के सवाल जवाब हैं उन्हें खत्म करके डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे चलें बजाय राजनीति के। लेकिन हां, अगर ये लाइन बोलते हैं कि राजनेता धर्म का काम करेंगे तो धर्म वाले लोग राजनीति करेंगे, तो फिर तो ये मतलब वो वाली बात हो जाएगी कि एक आंख के बदले दूसरी आंख ली जाए। तो फिर तो चोर और पुलिस की भी क्या जरूरत है, चोर को जनता के ही हवाले कर दो, पुलिस की क्या जरूरत है। यानी कि आप अगर ये कहें कि इसने गलत किया है इसलिए मैं गलत करूंगा, ये बयान थोड़ा सा समझ के हिसाब से कम प्रतीत होता है। बाकी बड़े लोग हैं, इनकी समझ को समर्पण है, ये जिस तरह के बयानबाजी करें वो देश के अंदर प्रशंसनीय है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी हमारे कोर्सेज और हमारी नोट्स आपको अपने पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएंगे।